हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फाउंडेशन विद अनुराग पे। आज हम लोग परसेंटेज का सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड परसेंटेज का आगे पढ़ेंगे। कल मैंने 15 तक स्टैंडर्ड परसेंट समझाया और लिखाया। आज उसके आगे 16 देखेंगे। जैसे देखिएगा 1/16 का परसेंटेज स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि एक अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% हो जाता है तो एक बराबर 100% लिख सकते हैं। इसी बेसिस पे हम लोग स्टैंडर्ड परसेंटेज निकालेंगे। 100 बराबर 100 और 16 को 16 लिखेंगे। हम लोग ये चार के टेबल से कट रहा है। 4 चौक 16 और 25 चौक 100, यानी कि 25/4। ये मेरा क्या आ गया, काट कर आ गया वैल्यू। अब अगर हम इसको इंटीजर में या पूर्णांक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 25 बार में तो 6 चौक 24 और एक बचा 25 और बट्टा 4 नीचे में, तो 6.1/4% आ गया। अगर हम लोग डेसिमल में लिखना चाहें, पॉइंट में लिखना चाहें तो ये तो 6 फिक्स है कि 6 आएगा ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 को लिख देते हैं। और देखिए हम ये दोनों पे देखेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे एक से तो पॉइंट होगा जीरो बैठेगा। 4 दूनी 8, कितना हो गया 2 हो गया। क्योंकि पॉइंट लिखे हुए हैं तो अब जीरो अपने मन से बैठा सकते हैं। तो 5 चौक 20, यानी कि 6.25% हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 6.25 हम लोग लिख सकते हैं। अगला देखिएगा 1/17। 1/17 1/17 का मान क्या आ जाएगा, तो 100%, 100/17 और 17 को डिवाइड करेंगे 70×85, तो 5×85 15/17 हम लोग लिख सकते हैं। 5×17×85 होता है, तो 5×15/17% लिख सकते हैं इंटीजर्स में। बट हम लोग को डेसिमल में बदलना होगा तो ये 5 फिक्स है कि आएगा ही आएगा। 5 हम लोग लिख देते हैं। क्योंकि 17 बड़ा, अब ये दोनों को हमको देखना है। तो क्या है, ये 17 बड़ा है 15 से, तो हम लोग को पॉइंट लिखेंगे। तो माइंड में हम कर रहे हैं, यहाँ जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। और 17 आठी कितना होता है, 8 सत्ते 56, 8 5 13, 136। 8 सत्ते 56, 6 5 8 5 13, 136, यानी कि 8 बार में लगा सकते हैं 36। फिर कितना बचा, ये बच गया 14, तो एक जीरो और लगेगा, 14 140, फिर 8 बार में, यानी तकरीबन 5.88 लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, 5 तो फिक्स है कि आएगा, आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं। लेकिन 17 को 15 में भाग देना है, तो 15 में भाग देंगे तो ये छोटा है तो पॉइंट आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। और 17 को 8 बार गुना करेंगे तो 136 आता है, फिर 14 लिखाएगा। और चूंकि पॉइंट हम लिखे हुए हैं तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 17 ठीक क्या आ जाएगा, फिर से लगा सकते हैं, 8 बार में लगाएंगे 136, ये तो लगभग 0.88। तो 5 तो पहले से ही था और 0.88 बढ़ जाएगा, ये डेसिमल वैल्यू हो गया। अगला देखिएगा 1/18 का। 1/18 का मान देखिएगा। 1/18 का मान क्या है, 1 के बराबर 100 लिख सकते हैं, 18 के बराबर। अब ये कट जा रहा है, किससे कटेगा, तो 9। ये किससे कट रहा है, ये 9 दूनी 18, 2 के टेबल से 50, यानी कि 50/9 आ जा रहा है। तो 50 अगर 9 करते हैं हम लोग, तो हम लोग 50/9 करेंगे तो इसका पूर्णांक क्या आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 45 यानी 5/5/9। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स में लिख सकते हैं। कैसे किए, तो भाग देकर किए। इसको डेसिमल में लिखना है तो 5 तो आएगा फिक्स है कि 5 आएगा। तो 5.9 को अगर 50 में भागा देते हैं, ये पॉइंट लिखने से ये जीरो आ गया, यानी कि 50 हो गया। तो 50 को भागा देते हैं तो 9 पच्चे 45,
तकरीबन 5.555% आ जाएगा। इसको याद करना है, इसको ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ आपको 1/16 का मान कितना 6.1/4 या 6.25। 1/16 का ये परसेंटेज में मान क्या होगा, तो अगर कोई पूछे 1/16 का तो हम लोग क्या बोलेंगे 6.1/4, नहीं तो 6.25 ये है। और ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, बल्कि एग्जाम में आएगा, ये मान दिया हुआ रहेगा और पूछेगा इसका परसेंटेज याद कीजिए। अगर आपको याद रहेगा तो 1/16 आंख मूंद के मार दीजिएगा। आपको ये नहीं याद करना, ये दो स्टेप हम समझने के लिए बता रहे हैं आपको, एक या दो स्टेप समझने के लिए बता रहे हैं कि कैसे आया। बट आपको क्या याद करना है डायरेक्ट, जैसे 1/4 का मान 25%, हमको याद है 1/3 का मान कितना हो जाएगा 100/3, यानी कि 33.33% आ जाएगा 1/3 का मान। और अति फ्रैक्शन बोले तो 33.1/3 आ जाएगा, 33.1/3 आ जाएगा। तो ये हमको याद करना है। 1/19 का मान 1/19 का मान देखेंगे तो 1 के बदले 100 और 19 तो आएगा ही, और 19 25 9 25 45 19 25 95 होता है, 9 25 45 95 होता है। तो 19 25 95, और हाथ में क्या बचा 95 5/9 ये आ गया। अगर इसको फ्रैक्शन में करना, ये डेसिमल में करना है तो 5.9 को भागा देंगे 5, 9 को भागा देंगे 5 से तो पॉइंट, फिर 9 25 45 9 25 अरे 18 सॉरी वही तो देखें हम 19 आएगा नीचे, देखिए फिर से देखिएगा इसको 100/19 है तो 19 25 कितना होता है 95, तो 19 25 95 19 25 95 5.5/19 आएगा ये। अगर डेसिमल में देखेंगे तो 5.19 को अगर 50 50 19 दूनी 38 19 दूनी 38 38 5.38 39 40 12 आएगा 120 सॉरी 20 आएगा। 19 को भागा करते हैं पॉइंट देंगे 50 19 दूनी 38 39 40 12 आएगा, फिर जीरो लिखेंगे 19 छक 9 4 6 4 11 6 5 11 111, यानी कि 0.62% लगभग 0.62% लगभग आएगा। आगे देखिएगा 1/20 का मान 1/20 का मान 1/20 का मान देखना है तो 100/20, एक जीरो से एक जीरो गया और 2 को 5 से गया 5% आ गया। तो हमको क्या याद करना, ये याद करेंगे 100/20 नहीं, हमको डायरेक्ट ये याद करना 1/20 का मान कितना 5%, 1/20 का मान 5%। पहले क्लास में हम, इसके पहले वाला क्लास में क्या होता था 1/5 का मान 20%। अब भी देखिए 1/20 का मान 5%, अदला बदली हो गया, ये इधर चला गया ये इधर आ गया, ये हो गया। तो ये हमको याद करना पड़ेगा। 1/20 तक हो गया। अब देखिए हमको 1/20 तक इम्पॉर्टेंट है, हमको पूरा याद कर लेनी है, लेकिन 20 के बाद 2-3 इम्पॉर्टेंट है, जैसे 1/25 इस पे क्वेश्चन पूछता है 1/25 1/25 है तो 1 के बदले 100 और 25 के बदले 25, तो 25 चौके 100, टेबल याद करना पड़ेगा 25 चौके 100 यानी कि 4%। कितना आ गया 4%, ये आ गया। तो 1/25 का क्या है 4%। अब जैसे 1/25 1/30 देख लीजिए, जो जो लिखा है उसको याद कर लेनी है अच्छे से। 1/30 का मान क्या हो जाएगा 100/30, एक जीरो से एक जीरो 10/3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 3 9 3 पूर्णांक 1/3% हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 1/3, 3 3 9 एक 10/3। हम लोग डेसिमल में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 3, 1/3 का मान क्या बताए थे 0.33, तो 33
3.33% आ गया। इसी प्रकार देखिएगा 1/40 का मान, 1/40 का मान क्या हो जाएगा, 100/40। एक जीरो से एक जीरो गया, 4 दूनी दो 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 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी कि 5/2 आ गया। अगर इसको इंटीजर्स में लिखना होगा तो 2 दूनी 4, 1/2, 2 दूनी 4 5, ये आ गया क्या, इंटीजर में। अगर डेसिमल में लिखना होगा तो 2.5%, 2.5%। 1/2 का मान क्या होता है, हाफ होता है। अब देखिएगा 1/50, 1/50 एक के बदले 100, 50 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 50 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, यानी कि 2%। बस हमको यहीं तक याद करना है, इससे ज्यादा याद नहीं करना है हमको, बाकी हम लोग कर सकते हैं माइंड में। इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं आपको। अब देखिएगा, अब देखिएगा हम लोग स्टैंडर्ड परसेंटेज तो पढ़ लिए, देख लिए, समझ भी लिए, लेकिन आगे देखिएगा, जैसे हम लिखाए थे, क्या आपको लिखाए थे, 1/3, 1/3 का मान क्या हम लिखाए थे, याद कीजिएगा। 1/3 का मान हम क्या लिखवाए थे परसेंटेज में पिछले क्लास में, 33.13% लिखवाए थे, लगभग 33.33% ये लिखवाए थे पहले। लेकिन अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दो, अगर 1/3 को 2/3 कर दो, 2/3 यानी कि इसमें 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है कि नहीं। जैसे 2/3 कैसे आया, 1/3 को गुना किए 2 से, तभी ना, 2 एकम 2 और 3 तो 3 ही रहेगा, यानी कि 2 गुना किए, 2/3 को क्या किए, 2 गुना किए। 2/3 को अगर 2 गुना किए तो हम लोग को क्या आ जाएगा, 2/3 को अगर 2 गुना किए तो हम लोग का क्या आ जाएगा, बताइए आप। 1/3 को 2 गुना किए, 2/3, तो इसका हमको दोगुना करना पड़ेगा सारा का, इसका और इसका। जैसे 33 का दोगुना क्या हो जाता है, 66, क्या हो जाता है, 66, और एक का दोगुना क्या आ जाता है, 2, और 3 तो रहेगा ही बट्टा में, ये आ जाएगा मान, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, लगभग इतना मान आ जाएगा, 66.6, सॉरी 66.66%। जैसे अगर क्या बोल दे, अगर बोल दे आपको 1/4 का मान, ये आपको ऐसे ही पूछ सकता है, आपको क्या पूछ सकता है, ऐसे भी। तो इसको याद याद करना पड़ेगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 1/3 तो लिखवाए, लेकिन 2/2 कर दे, तिगुना कर दे, अगर 3/3 कर दे तो 100% हो जाएगा, 3/3 कर दे तो 3 एकम 3, एक कटेगा तो 100% होगा। तो कुछ भी कर सकता है, तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, 1/3 का मान हम क्या लिखवाए थे, 33.1/3, लगभग 33.33%। 2/3 किए तो 1/3 का दोगुना हुआ कि नहीं, 1/3 का क्या हो गया, दोगुना, 2 तो नीचे में 3 ही रहेगा, तो ये दोगुना हो गया। तो इसमें भी हम लोग को दोगुना करना पड़ेगा। तो देखिए 33 का दोगुना 66, एक का दोगुना 2, और नीचे वाला सेम रहता है। इसमें देखिए, इसमें भी दोगुना किए, 33 का दोगुना 66 और 33 का दोगुना 66, ये हो गया। जैसे देखिएगा 1/4, 1/4 का मान क्या लिखवाए थे हम लोग, 25%, हाँ या ना, 25% लिखवाए थे। अगर बोल दे 3/4 कर दे, 3 गुना कर दे, तो हमको भी इसका 3 गुना करना पड़ेगा। 25 को 3 गुना कर देते हैं तो 25 या 75% आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर यकीन नहीं होता है तो 3/4 इंटू क्या करना पड़ेगा, परसेंट है तो 100 से गुना करना पड़ेगा।
4 को क्या करना पड़ेगा, 25, 25 या 75 आया 75। तो 3/4 का मान 75%। अगर 11/4 अगर 11 गुना कर दे तो 25 का 11 कितना होता है, 775। क्योंकि 75, देखिए 25 × 11, 25 का 11, 5 2 5 2 5 2 5 2 7 2 75, 275 आ गया। कैसे आया देखिए, हम पिछले क्लास में क्या लिखवाए थे आपको, 1/4 का मान 25% कैसे आया था आप जानते हैं, और 3/4 का मान 75% कैसे आया, क्योंकि 3 गुना हो गया, 1/4 का 3 गुना 3/4 होगा ना, तो इसका भी 3 गुना कर दिए 75 आ गया। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है 3/4 का परसेंटेज वैल्यू, तो 3/4 का अगर ऐसे करें 3/4 गुने 100, 25 या 75 ऐसे करेंगे तब ना हमको याद रहेगा, तो हम डायरेक्ट गुना कर लेंगे माइंड में। ये हो गया 11/4, 11 गुना है तो 25 का 11 कर देंगे, सॉरी 25 का 11 गुना कर देंगे, 25 का 11 गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो 5 5 और 2 7, 275, 275% आ जाएगा। ये है मेरा क्या है, वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है 1/4। अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछे आपसे, अगर इन केस आपसे पूछ दे 1/5 का मान, 1/5 का मान, तो आप तो बता दिएगा 20%। कितना परसेंट, 20%। अगर यही पूछ दे 2/5 का मान 2 गुना, तो 20 का 2 गुना कितना होता है, बस हमको कुछ नहीं करना। 1/5 का मान अगर याद है हमको, तो 2/5, 10/5, 1000/5 हम सब कुछ बता देंगे। देखिए 1/5 का मान 20% होता है, कैसे है वो पिछले क्लास में हम बताए थे। अब वही पूछ लिए 2 गुना कर दिया, तो 20 का 2 गुना कर देंगे 40%। बस अगर 3/5 करता है तो कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 60%। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा आपसे। इनकेस अगर पूछे, इनकेस क्या पूछे, 1/, किसका, 1/6 का मान, 1/6 का मान तो कितना होता है, 16.2/3 कितना होता है, 16.2/3। अगर 16.2/3 होता है। अगर इनकेस पूछ दे 5/6 का मान, 5/6 का मान यानी 5 गुना, तो 16 का गुना करेंगे 5, 16×5 = 80, और 2 का गुना करेंगे 10, 10 5 दूनी 10/3। हमको क्या गया, हमको सिर्फ गुना ही ना करना पड़ा, और तो कुछ करना नहीं पड़ा, हमको सिर्फ गुना करना पड़ा। उसी तरह अगर दे दे, अगर उसी तरह दे दे 1/10 का मान, क्या कर दे, 1/10 का मान, 1/10 का मान 10% होता है, आपको पता है। अगर वही बोल दे 5/10 का मान, तो क्या 5 गुना है तो 100% नहीं आ जाएगा, सॉरी 50, 10 50, 50% नहीं आएगा, 10 का 5 गुना 50% बिल्कुल आएगा। अगर बोल दे 7 गुना कर दे, 7/10, 70%, 10 का 7 गुना 70%। ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया। इसको आप नोट कीजिएगा और समझिएगा अच्छे से नोट करके।
हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्लास में हम क्या बताए थे कि अगर किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल में देखिएगा x% है, क्या है x%। तो x% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखना है तो x/100 करेंगे। ये मेरा क्या है, आंसर है। जैसे एग्जांपल देखिएगा दूसरा, पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है, अगर 53% है, 53% है, 53% को अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो 53/10 करना पड़ेगा, 53/100, सॉरी 100 करना पड़ेगा कि फ्रैक्शन में है। लेकिन क्या ये पूरा मान है? अगर दशमलव में भी दे सकता है तो 100 को भाग करेंगे 53 में तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं 100 को इक्वली 100 से ऐसे करने लगेगा, नहीं ये बेतुका चीज है। 100 आप कुछ नहीं कीजिएगा, 0.53 ये आ जाएगा इसका मान। बोलिए कैसे? अगर 0.53 है तो डेसिमल को हटाइएगा तो डेसिमल के बदले 100 और जितना अंक है 0 तो 53/100, 53/100 तो 0.53 लिख सकते हैं ना। अगर 100 से भाग करना पड़ेगा, जितना भी जीरो है उससे, जैसे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। 100 अगर नीचे में रहे तब, जैसे यहाँ 10 रहता, 53/10 रहता, जैसे 1 जीरो है तो हमको यहाँ पे एक अंक के बाद लगाना पड़ेगा पॉइंट। जैसे देखिए 5.3 को पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 पहुंचाएंगे तो जितना पॉइंट, जितना नीचे रहेगा जीरो, उतना, जितना नीचे जीरो रहेगा उतना अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे हम लोग। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, और 28%, तीसरा एग्जांपल है कितना परसेंट, 28%। 28% को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 तो आप जानते ही हैं, 4% इंटू 4% इंटू 7 हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? 7 चौक 28% है ना, तो 7 चौक 28, और आप 4% का मान जानते हैं कितना होता है, 1/25, 1/25, और गुना क्या है, 7 है, 7, तो 7 गुना 1 बार में यानी 7/25, इसका आंसर हो गया। इसका आंसर, इसको फ्रैक्शन में, ये इसको गुणनखंड में तोड़ दे, किस चीज में तोड़ दिए, गुणनखंड में। और चूंकि हम 4% का मान जानते हैं, 1/25 होता है, कितना होता है, 1/25 होता है, तो 4% का मान 1/25 होता है, और 7 का मान 7, यानी 7/25। अगर एक एग्जाम्पल और आपके पास दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर 4, 35%, कितना परसेंट, 35%, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 35% को, परसेंट है तो नीचे में क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, और जितना 100 अगर नीचे में है तो जितना जीरो उतना अंक के बाद पॉइंट, 2 जीरो तो 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 0.35 क्या आ गया, ये आंसर आ गया, क्या आ गया,
ये आंसर हो गया। अगर अगला एग्जांपल आपको दिया जाए, अगर आपको अगला एग्जांपल दिया जाए, क्या दिया जाए, 36.36%। इसको समझिएगा, बहुत अच्छा चीज है, इसको समझिएगा। 33.36%, 33.36%, 33.36%, 36.36% का अगर मान हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/9 का मान कितना होता है? 1/9 का मान कितना होता है? 1/9 का मान कितना होता है? तो आप क्या बोलिएगा? 1/9 का मान हम क्या लिखा है? 1/11 का मान, 1/11 का मान कितना है? 11.1111, 100/11, सॉरी 9.09%। ये है 1/11 का मान 9.09% है। तो इसका 4 गुना नहीं है, 9 का 4 गुना नहीं है, 9 चौक 36, 4 गुना है या ना? इसका भी है 4 गुना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका 4 गुना करेंगे, 1/11 का 4 गुना क्या हो जाएगा? 4/11। तो ये ऐसे समझना पड़ेगा हम लोग को, 4/11 कैसे आया? क्योंकि हम लोग 1/11 का मान जानते हैं 9.09% होता है। उसी प्रकार ये 4 गुना है, तो 1/11 का मान 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा। आज का क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू सो मच।